मुड़िया मूड़, बगल में डंडा, मुड़िया मूड़ बगल में डंडा, जो कब मिले है सुलगात कंडा। अगर सर घुटा है और उसके बगल में डंडा, हाथ में हाथ सुलगा टूक है, समझ लो ये बहुत भयंकर असगुन है। अरे टेटे टेटे करो टिटुया के ऊपर गीद रहो तो मडराई काए। अरे सूखी डोल पे कागा बानी, अपनी पंचो जो रहो सुनाई। जो यह असगुन देखे महाराज भर्तरी ने, राजा को असगुन भयो, मन में रहो विचारी, मेरे जाने मरियई, मेरे घर में पिंगला नार। सोचने लगा मेरी समझ में आ रहा है कि मेरी औरत मर गई। आरे जाके हुई आओ पंचो पेटऊ में गामा को। मालूम पड़ रहा है कि खेल बिगड़ गया। अरे जाके हुई आओ पंचो पेटऊ में गमा को रे, गमा को रे, हाय गमा को। और आधार के बीतत है साना को। दोस्तों घोड़ा को बहुत तेज बढ़ाया और जिस समय राजा भर्तरी महलों में पहुंचे तो दोस्तों ध्यान रखना, आज महाराज रानी की लाश को देख करके व्याकुल हो गए और घोड़ा को बांध करके पछाड़ खा के गिर पड़े। ला की लाश घुटनों पे रख ली और कहने लगा, हे गौरी, हमने तो मजाक की थी और मजाक में तुम्हारा प्राणांत हो गया, मैं कहां जाऊं। कैसे रोने लगा, मेरी प्राणन प्यारी नारी, पिया को निक दीजे बोल सुनाई रे। एक बार बोल दो, एक बार आंखें खोलो ना। मेरी प्राणन प्यारी नारी दुल्हनिया, दीजे बोल सुनाई रे। हंसी हंसी में बात बिगड़ गई, रात अंधेरिया छाई रे। और कभी न जाचूंगा गोरी ने का आंखें खोल दे आई रे। इतनी कह के लाश भूप ने छाती तलैती लगाई रे। और कभू न जाचूंगो गोरी तेरो सैया रहो जगाई रे। आज भूप के रोबे मेरे मेल दरारा खाई रे। भैया याद रखना, जिस समय भर्तरी लाश पे मुंह धर के रोया, उज्जैन का जितने बासी थे, दुख में तो यार नहीं कोई बोले। गैया खूंटा पे डांफ परी, पक्षी रह गए थे चोंच खोले। खूंटा पे डांफ पड़ी, पक्षी रह गए थे चोंच खोले।
गैया खूंटा पे डाप पड़ी, पक्षी रह गए थे चोंच खोले। बेड़े जिस समय महाराज भर्तरी लाश को लेकर के बिलख रहे और कह रहे कि हे प्राण प्यारी, एक बार मुझे बोल सुना दो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाचूंगा। दोस्तों, उस समय सारे पुरवासी रो रहे थे। इधर गुरु गोरखनाथ को पता लगा कि मेरा शिष्य भर्तरी पिंगला की विरह वेदना में पागल हो रहा है। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ चले हैं। आकर के पहुंचे। महलों में घुसते घुसते महाराज ने चीपी उठाई और दीवार से पटक दी। जो दीवार से चीपी लगी है फूट गई। और जो चीपी फूटी एकदम से गोरखनाथ पछाड़ खा के गिर पड़े। हाँ चीपी कह के रोने लगे। अरे रोबे गोरखनाथ, हाय मेरी चीपी फूट गई, जनमत तेरे संग सनीपी। रोने लगे। रोबे कह के चीपी चीपी, जिस समय गोरखनाथ जी बुरी तरह रोने लगे, आहा, गोरख माऊ देख के राजा बंधु भयो, दो कर जोर के भूपने से बचन कहो। गुरुजी काय कुठारे रोए रहे हो, ये शिष्य है बहुत दुखारी के गुरुजी काय कुठारे। एकदम से आकर के गोरखनाथ से कहने लगे, आप क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, तुम क्यों रो रहे हो? फिर बोले गोरखनाथ, रे बाता दे राजा मोकू, तू कैसो रोबे भूपरे, कहा तो दुख है तोकू। महाराज बचन सुन गोरख के भूपाल, ओ धर धीरज कर जोर अपनो वर्णन कियो हाल। मेरी प्राणन प्यारी नार दुल्हनिया घर में मर गई है, मेरी प्राणन प्यारी नारी सजनिया यहाँ पर मर गई है, मेरी प्राणन प्यारी नारी दुल्हनिया यहाँ पर मर गई है। जवाब दिया है, महाराज मेरी स्त्री मर गई और मैं पिंगला के लिए रो रहा हूं। गोरखनाथ कहने लगे, हमारी चीपी फूट गई, मैं इसलिए रो रहा हूं। एकदम से कहने लगा भर्तरी, महाराज अरे एक चीपी को व्याकुल हो रहे, तुम्हारे लिए तो हजारों चीपियां बना देंगे, लेकिन मेरी पिंगला मुझे नहीं मिलेगी। गोरखनाथ कहने लगे, कल न परे चीपी बिना भाव कलेजा घाई, तो पिंगला को सोच है और मोय चीपी को डाह। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि चीपी क्या चीज। चीपी कमंडल को कहते हैं, जो हाथ में पकड़ी जाती है। एक तो ये कमंडल होता है नारियल का, लेकिन वो चीपी होती है जो कुम्हार बनाता है मिट्टी की। अब तो इतने जो वचन सुने हैं, राजा भर्तरी कहने लगे, महाराज चीपी तो बहुत बन जाएंगी। जवाब दिया, नहीं, तुझे पिंगला तो मिल सकती है, लेकिन चीपी मुझे नहीं मिल सकती। एकदम से कहने लगे, महाराज अगर मैं तुम्हारे लिए चीपी ला दूं तो?
गोरखनाथ कहने लगे तो मैं तुझे पिंगला से मिला दूंगा। आहा, चल दिया। कहने लगा तसल्ली धरो। सुन बेन भूपयो कह रे अभी मैं जाता हूं, चीपी तुमको बनवाई मुनि लाता हूं। महाराज चलो नप मन में अति हर्षाई, आशा मन में रही कि मत मेरी प्यारी मोय मिल जाए। घर पर जापति के आओ है कुल, भूप आबा खुद बाओ है। आज प्रजापति के यहां आकर के कहा कि भाई कोई चीपी तेरे पास है? जवाब दिया चीपी मेरे पास तो नहीं, ना किसी का आर्डर है। एकदम से जवाब दिया भर्तरी ने, मैं दूंगो ग्राम नाम गोधना तो जो चीपी दे बनाए प्रजापति मोकू। महाराज बचन सुने भाव परम आनंद, मत चीपी बन जाए जो कहीं मेहर करे गोविंद। भैया कोशिश पूरी करी नाई चीपी बन पाई है, यारों कोशिश माटी खूब कमाई और चीपी रहो बनाई। जन मेहनत अमित लगाई पर बन ना पाई वो भाई। बेड़े कुम्हार ने पूरी कोशिश की दोस्तों, लेकिन कहीं चपटी हो जाए, कहीं पतली, कहीं मोटी, कहीं टूट जाए, यह हालत हो गई। हाथ जोड़ के प्रजापति कहने लगा महाराज चीपी तो नहीं बनती। इतने जो वचन सुने दोस्तों, अब तो भर्तरी रोता हुआ चला और गुरु गोरखनाथ के पैरों पर गिर पड़ा। कहने लगा महाराज चीपी नहीं बन पाई तो अब हमें यह भी मालूम पड़ता है कि मुझे पिंगला भी नहीं मिल पाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि गोरखनाथ ने यह नाटक क्यों किया। आप लोगों के मस्तिष्क में यह जरूर होगा, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। भर्तरी और विक्रमादित्य दो भाई थे। भर्तरी बड़ा था, विक्रमादित्य छोटा। और यह भी ध्यान रखें कि जिस समय महाराज भर्तरी के माता पिता की कोई संतान नहीं होती है तो ये गुरु गोरखनाथ की उपासना करते। उस समय भर्तरी को दिया गया था सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नाम चलेगा और भर्तरी पैदा होने के बाद एक पुत्र पैदा होगा, उसके बाद में भर्तरी पुनः यहां आकर के मिल जाए। लेकिन दोस्तों बताया नहीं कि माया का एक तार भी जब छू जाता है तो उस बंधन से जीव निकल नहीं पाता। भर्तरी इतना पिंगला के प्यार में पागल हो गया था कि पूरी कोशिश करने पर भी गुरु गोरखनाथ जब सफल नहीं हुए तो एक दिन का जिक्र है। बढ़ गो मोहा जो राजा को 101 देख करके और उस सवन्नी की लग रही जाकू। हर औरत अच्छी लग रही है। प्रभु मोह सब दे दे मुख से भाकू और प्राणन से प्यारी राखू। महाराज सब दे दीजिए। जब सब मांगी हैं, गोरखनाथ कहने लगे तेरी नीयत बिगड़ गई, फिर आंखें बंद कर तो एक ही रह जाएगी। दोस्तों जो आंखें बंद की हैं, एक पिंगला सिर्फ खड़ी है, बाकी समाप्त। कहने लगे सुन
ये शरीर नाशवान है, अब भी तुझे होश नहीं। लेकिन दोस्तों याद रखना, राजा भर्तरी का मोह फिर भी दूर नहीं हुआ। गोरखनाथ जी चले गए। मच्छंदर नाथ जी ने पूछा कि कहिए, लाए भर्तरी को? जवाब दिया, महाराज पहला निशाना खाली चला गया। इधर जिस समय 48 दिन हो जाते हैं इस घटना के बाद, आज गुरु गोरखनाथ अरे झोली सेला कंधा पे ऋषिवर ने लोहेदारी, महलन की फौरन गोरख ने अरे समारी। महाराज द्वार पे दई आवाज लगाई, ए जोगी ठाड़ो भिक्षा दीजिए आज घर वाले आई। भैया सुन जोगी के बेन पिंगला उठ के भागी है, यारो सुन जोगी के बेन पिंगला उठ के भागी है।